हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं नचिकेत और स्वागत है आपका ब्रांड न्यू एपिसोड में माइंड मैटर्स विद नचिकेत। आज का टॉपिक थोड़ा सा एकदम इमोशनल टाइप से, एकदम दिल से क्लोज। भाई साहब क्रेजीली ये तो सबका दिल एकदम चीर देने वाला है। आज मतलब एक ऐसा टॉपिक को लेके बात करने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक को लेके हम आपसे एक डीप डाइव करने जा रहे हैं, जो टॉपिक पूरे दिमाग को एक हंगामा कर देता है, जिसकी एक एक चिंगारी से पूरा दिमाग पूरा भस्म हो जाने लगता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो क्या रहा है लाइफ में। नहीं नहीं, वो रिलेशनशिप्स नहीं है, बट रिलेशंस के रिलेटेड ही है। You're right, फैमिली प्रॉब्लम्स। मुझे पता है, पापा का गुस्सा, माँ का रोना, कजिन्स का कंपैरिजन और छोटी बहन का मेरा फोन क्यों छुआ वाला मेल्टडाउन, सब कुछ एक ही थाली में एकदम पूरा परोस दिया जाता है। हैशटैग जॉइंट फैमिली प्लेटर। तो फिर चलिए इस प्रेशर कुकर की सीटी को थोड़ा धीरे 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 देखते हैं और समझते हैं कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स क्या एक साइंस और उनका सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली आप माइंड मैटर्स पे हो, आपको सॉल्यूशंस तो 100% मिलेगा। एज ऑलवेज देयर आर टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज मतलब उस फैमिलीज के प्रॉब्लम्स एक अलग चीज होते हैं, व्हाट आई कैन से। जैसे लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्स्ट। कभी खुशी कभी गम वाले प्रॉब्लम्स, इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन गैप। एंड यार ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हर एक के घर में होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा प्रॉब्लम है कि ये इतना बढ़ जाता है, इतना एक्सपांड हो जाता है बाद में, कि जो रूट कॉज है उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। उल्टा उसके ऊपर जो पाइल अप होते जा रही होती है चीजें, जो डिस्कशंस होते हैं, जो झगड़े होते हैं या फिर कुछ भी हो, वो एक पाइल अप होते 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 एंड इट्स कंप्लीटली टेक इट टू अनदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। साउंड फेमिलियर? यस, ये घर में हर एक के घर में बहुत बार सुनाई देता है एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं तारे जमीन पर। अब इसका सिंपल है भाई, एक्सपेक्टेशंस। पहले से ही एक एकेडमिक प्रेशर हमारे ऊपर मंडरा रहा होता है और ऊपर से करियर कंपैरिजन। इसका बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, एंड दैट्स जस्ट मेक्स आवर लाइफ डिफिकल्ट। क्योंकि हमको ऐसा लगने लगता है कि यार इनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि मैं क्या सह रहा हूँ, इनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि मुझे क्या तकलीफ हो रही, इनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मेरा स्ट्रगल क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर। दे जस्ट थिंक, दे जस्ट कंपेयर आर सेल्फ विथ कजिन्स हो या फिर शर्मा जी का बेटा, सो कॉल्ड लाइक एक एग्जाम्पल पूरे लाइफ में, और या फिर नेबर्स। क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ये प्रेशर हमारे ऊपर इतना मंडराता है, इतना हमारे ऊपर वो पूरा कंप्लीट हमारा दिमाग हैंग कर देता है कि वी डाउट आवरसेल्फ। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। उसके बाद में बागों के पर फूलों को अपने समझे बागबान, क्यों याद आ रहा है? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप इज समथिंग कि यार नहीं यार, वो कभी फील ही नहीं हो पा रहा, ऐसा ही लगता है। हम कितना भी कोशिश करें उनके एक्सपेक्टेशंस या फिर उनके तरफ उनकी तरह बिहेव करने की, या फिर वो कितना भी एफर्ट्स डाले टू बिहेव लाइक अस, टू
टू टेक अवर लाइक हमारे जो अभी के जो टेंट्रम्स चल रहे उनके साथ जीने का या फिर उनको सॉर्ट करने का नहीं होता पॉसिबल. देयर इज नो बैलेंस बिटवीन अवर Gen Z thoughts and their old school thoughts. See, it's always like पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर हम तो रील से देखने में तुले. That's the unfortunate thing. क्योंकि अगर हम इसमें भी अगर हम सोशल मीडिया पे भी कुछ यूजफुल करें, स्टिल आवर फैमिली विल थिंक नहीं हो रहा भाई, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स. क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग. उनको बस यही लग रहा है कि हाँ यार ये तो टाइम पास ही कर रहा है. नो यूज. देन प्यार इम्पॉसिबल. वो वही याद आया. पापा कहते हैं ये जात वाला तुम्हारा फ्रेंड नहीं होना चाहिए. अगर ये लड़के से तुमने प्यार किया तो ध्यान रखना जायदाद से निकाल दूंगा. सो प्यार इम्पॉसिबल. इट्स लाइक लव लाइफ पे पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शंस लाना. उससे मत मिल, उससे मत ये कर, उसका कास्ट क्या है, वो क्या बोलता है, वो क्या करता है. पर भाई प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो जाता है. एंड व्हेन लव हैपेंस वी डोंट थिंक कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या फिर किसके साथ हो रहा है. वी जस्ट हैव दैट फीलिंग, यस इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट. लव है, प्यार है. एंड इट्स नॉट दैट मच क्या बोलते हैं, इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल फॉर अस टू केयर अबाउट आवर फैमिली और हमारी फैमिली को हम समझाए कि यार ये प्यार है. देयर इज नो सेटलमेंट हियर और देयर इज नो नेगोशिएशन कि यार इसका कास्ट नहीं, ये कास्ट का है तो हम ये नहीं कर सकते. उसमें भी इनको चोचले होते सब कास्ट वाले भी. दैट मेक्स आवर लाइफ डिफिकल्ट. सी आई हैव टोल्ड यू प्रॉब्लम्स, लेकिन हर एक चीज का एक रूट कॉज होता है. एक ऐसा रूट कॉज कि जो हमें समझना चाहिए, और इससे सिर्फ वरना झगड़े ही होंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द रूट कॉजेस. सो लेट्स कम टू द रूट कॉज. अब रूट कॉज एक ऐसा है कि ये सिर्फ झगड़ा नहीं किया. देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट और देयर इज नो लाइक देयर इज नो काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. इसके ये रूट कॉज ऐसे है कि जो बेसिक है, दीज आर द बेसिक रूट कॉजेस, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है टू आवर लाइफ, टू व्हाट वी डू एंड सब कुछ. सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स नो द फर्स्ट वन, कम्युनिकेशन गैप. डैम, हिट हुआ. वो एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप कि जिसमें we don't share things with our family, we don't share things with the right person कि जिनसे वो चीज शेयर करनी चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि इट्स नॉट लाइक हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते वो चीज. फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा दूध लाने को कि नीचे वाले भैया से दूध लेके आओ. यू वेंट देयर, भैया नहीं थे, सो यू ब्रॉट मिल्क फ्रॉम अनदर दूध वाले भैया. लेकिन आपने बताया नहीं और वो पूरा दूध खराब हो गया. समझ रहे हो? दिस इज समथिंग लाइक, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, दिस इज समथिंग सीरियस. कम्युनिकेशन गैप में ऐसा होता है कि व्हाइल चैटिंग ऑल्सो मैं अगर के के ऐसा लिख रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं ठीक हूँ या फिर मैं कुछ लाइक देयर इज अनदर फीलिंग इन दैट टेक्स्ट, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग एल्स ना. दैट डजंट मीन कि यार ये नॉर्मल वाला टेक्स्ट है. कुछ लोगों को वो समझ में आता है, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता. सो इट्स लाइक कि इसका पूरा मीनिंग ही बदल जाता है फिर.
दैट्स द प्रॉब्लम। देन आते हैं एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमारी अपूरी है। हमारी मतलब पेरेंट्स की, नॉट हमारी, हमारी भी होगी 100%। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है उनसे। फर्स्ट इज लाइक वो चाहते हैं हम कुछ अलग करें, हम चाहते हैं हम कुछ अलग करें। वो चाहते हैं हम ऐसा करें, हम वैसा करें, लेकिन एट द सेम पॉइंट हमें कुछ अलग करना है। So these are the expectations and these create huge झगड़ा। Then generational trauma. See, generational trauma is something ना कि वो आपके पास नहीं, आपके दादाजी के टाइम से आता है या फिर उनके पहले से। Like how your father's father have behaved with your father. आपके दादाजी आपके पापा के साथ कैसा बिहेव करते थे, and that will surely affect how your father behave with you. अगर उस टाइम पे दादाजी ने पापा को समझ ही नहीं लिया होगा, नाना नानी ने मम्मी को समझ ही नहीं लिया होगा, तो फिर वो दे थिंक दैट कि यार यही सही है, क्योंकि अभी दे आर सेटल्ड, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, सो दे थिंक कि यार यही सही है। बट दैट डजंट मीन कि हर एक आगे की जनरेशन पे वो अप्लाई हो जाएगा। मेरे दादाजी ने मेरे पापा को सिखाया टू डू समथिंग एल्स, बट दैट डजंट मीन कि मेरे पापा को ऐसा लग रहा है कि एट द सेम पॉइंट मेरे से भी वही चीज करनी होगी तो ये वही सही होगा। दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद में इमोशनल इनसिक्योरिटी। सी गाइस, इनसिक्योरिटी इज समथिंग कि वो हर एक के एकदम डीप डाउन इन द हार्ट रहता है। हमारे पापा लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं बिकॉज व्हेन वी गो आउटसाइड दे से कि यार हम लोग उनसे दूर जा रहे हैं, मम्मी से हो, पापा से, स्पेशली पापा। बट आई वुड से दिन भर ऑफिस में रहते हैं, दिन भर शॉप में रहते हैं, बिजी इन द वर्क। सो जब उनको वो थोड़ा सा भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया हुआ दिख रहा है कि यार ये बंदा तो मेरे से दूर जा रहा है, मेरा लड़का मेरे से दूर जा रहा है, लड़की स्पेशली दूर जा रही है पापा की परी उनसे दूर जा रही है, अनफॉर्चुनेटली वो एक इमोशनल इनसिक्योरिटी बहुत गंदा हिट करती है। एंड दैट इमोशनल इनसिक्योरिटी डाइवर्ट्स योर माइंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। वो बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अभी सी रूट कॉजेस तो वी हैव डिस्कस्ड वेल। लेट्स गो टू सम बॉलीवुड का चस्का देते हैं इसको। लेट्स डू इट। लेट्स बॉलीवुड का चस्का ऐसे, जैसे जस्ट इमेजिन वेकअप सेड वाला मोमेंट। बेटा, पापा से, बेटा जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एंड व्हाट सेड थिंग्स, सही कहा पापा, लेकिन मैं तो फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। बस दोस्तों, हर घर में छुपी हुई एक मिनी मूवी होती है, ड्रामा, इमोशंस और कंफ्यूजन्स के साथ क्रिएट होती है। सी वेकअप सेट वाला मोमेंट वाज लाइक कि यार पापा, आई गेस हिज फादर वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड ही सेड समथिंग एल्स। वैसे ही हमारे घर में भी होता है। माय फादर थिंक्स और माय फादर believes that I should become an engineer. Like even now he tells me कि you don't have a technical knowledge, you are from commerce background. What he thinks कि यार मुझे एक I should have a technical background जिससे मेरा एक opportunity easy हो जाए. But at the same point मैंने कुछ अलग फील्ड चूज किया. That's the thing. Scene 2. अरे 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 अरे, ये मूवी तो मैंने रट लिया होगा अभी तो, डियर जिंदगी वाला। जब आलिया भट्ट फाइनली अपने डैड से बात करती है, साल भर का गिल्ट निकालती है, वो मोमेंट प्योर चिल्स, राइट। सी इससे लेसन क्या मिलता है हमको कि यार एक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, इफ वी डोंट शेयर आवर थिंग्स विद देम, देयर वोंट बी अ सॉल्यूशंस फॉर दिस। उससे उल्टा ही होगा, प्रॉब्लम से क्रिएट होगी। दिस इज समथिंग वी शुड फोकस ऑन। सी गाइस, आई नो I have discussed root causes, I have discussed the problems, I have discussed बॉलीवुड स्टाइल पे ऑल्सो, क्योंकि आपको एक थोड़ा एक लाइवली रखने के लिए इन द एपिसोड, एज वेल एज आपको थोड़ा एक फील देने के लिए भी।
सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस, क्योंकि थियरी से कुछ होने नहीं वाला। यस, लेट्स गो टू असली काम की बात। फर्स्ट, माइंडफुल कम्युनिकेशन। माइंडफुल कम्युनिकेशन इज कि आप एक बोलते वक्त आपका एक तरीका होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यार पॉइंट वाइज बोलो, हाँ पीपीटी बनाओ और उससे डिस्कस करो। नो, एक पॉइंट वाइज लाइक यू शुड हैव अ व्यू कि आपको किस व्यू से उनसे बात करना है, उस व्यू से उनसे बात करो। इससे क्या होगा कि आपको एक सोचने का मोमेंट मिलेगा बोलने से पहले, ताकि उनको एक इजी जाए आपकी बात समझने में, उनको इजी जाए what you want to tell, what you want to discuss. And remember, when they say don't judge before it, आपको गुस्सा आएगा, आपको सब कुछ होगा, बट डोंट जज। सी लाइक अ डायलॉग टिप, पापा मैं चाहता हूँ आप मेरी बात भी समझे, मैं गलत नहीं हूँ, बस मेरा एक पीओवी अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इससे आपको आपके पापा को एक आइडिया लग जाएगा कि यार कुछ अलग बोल रहा है, इसके दिमाग में कुछ अलग है मेरे से बात करने की, लाइक दैट। देन थेरेपी को एक नॉर्मलाइज करो। सी, seeking a professional help from someone is a big task. Normal family में, even if I say this, when you guys take a professional help, अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ. This is something that is really close to our everyone's heart. Knowing about sex education or knowing about the things what happens in our teenage, it's something that we can't discuss with our family, unfortunately. कुछ कुछ लोगों की फैमिली होंगी कूल, लेकिन इट्स नॉट लाइक एवरीवन डिस्कस इट. सो व्हाट अ गुड पार्ट इज कि यार हाँ, आवर फैमिली बिलीव्स इन थेरेपी. वी कैन आस्क देम कि यार मुझे थेरेपी चाहिए, आई वांट टू टॉक टू समवन. फर्स्टली दे विल पैनिक श्योरली, लेकिन दे विल श्योरली हेल्प यू. वो पैनिकनेस आपको ही निकालना पड़ेगा. इट्स ओके इफ यू डोंट टेल देम द व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, बट यही थेरेपी सेशंस और ये फैमिली काउंसलिंग सेशंस को आपको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा. सी, ये सब चीजें ऑनलाइन भी होती है. यू जस्ट हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट एंड साइकेट्रिस्ट और द पर्सन हेल्प यू. बट आपको ये चीजें एक ऐसी डेली बेसिस पे इन्वॉल्व करनी है. डेली बेसिस पे आई एम नॉट सेइंग कि यार हर मंडे की रात को पेरेंट्स को लेके बैठो, पापा भी लाइक दिस एंड मम्मी भी लाइक हाँ बेटा क्या हुआ. इट्स नॉट लाइक दैट. थोड़ा एक ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए उसमें, ताकि उनको भी कंफर्टेबल लगे. इससे यू आर जस्ट इनवाइटिंग अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर फैमिली. इससे ये नहीं हो रहा कि आपके फैमिली के बीच में दरार आ रही है या फिर समथिंग एल्स, या फिर द पर्सन इन द मिडल ऑफ यू और द मीडिएटर इज टेलिंग समथिंग रॉन्ग. वो बस एक पीओवी रख रहा है जो आपके मम्मी पापा का होगा. This will really help you to just limit the conflicts. ठीक है. Then space देना सीखो. Everything needs space. हर एक चीज को अपना एक छोटा स्पेस लगता ही लगता है. एंड दैट स्पेस इज समथिंग कि जो आपको ही हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर फैमिली. आई टेल यू, मैं बचपन में आई एम अ लिटिल बिट एग्रेसिव गाय. मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. एट द सेम पॉइंट माई मदर यूज टू इंटिमिडेट मी लाइक दैट कि भाई पॉइंट आउट द थिंग्स एंड उस पर ताने मारना, उस पर चिल्लाना, उस पर बात करना. आई नो दैट शी इज थिंकिंग गुड फॉर मी, बट एट द सेम पॉइंट आई एम नॉट इन दैट मूड. अगर मुझे गुस्सा है किसी चीज से, they don't give me space. What they do is they intimidate me. ये ऐसा यही करता है, वही करता है. And that's something I'm not ready for currently. That's something कि मुझे उस चीज से तकलीफ होती,
उस चीज से मुझे मेरा दिमाग हैंग हो जाता है. दैट्स समथिंग डिफरेंट. दैट्स व्हाट यू नीड टू नो, दैट्स व्हाट दे नीड टू नो, कि देयर शुड बी अ डिस्टेंस. सी, एवरी रिलेशनशिप नीड्स अ पॉज बटन. एंड वो पॉज बटन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वो पॉज बटन दब जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए. दैट पॉज बटन शुड बी रियली अ पॉज बटन, कि अगर ये पॉज बटन अभी दबाया तो ये रिज्यूम भी करना ही है. If I am angry with someone, if I am angry with my mother, if I am angry with my father, if I am angry with my elder sister, then if they are giving me some space, that means they are caring about me. और वो स्पेस को यूटिलाइज करके, तो वो स्पेस को एंजॉय करके, वो स्पेस से कामनेस लाके आई हैव टू पुट दैट रिज्यूम बटन, ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए. बट एट द सेम पॉइंट व्हाट आर माइंड थिंग्स कि यार उनको भी मुझे समझ लेना चाहिए कि मुझे क्या तकलीफ है, व्हाट आई नीड, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. दैट समथिंग. वो स्पेस देना भी सीखो और वो स्पेस एंजॉय करना या फिर वो स्पेस का यूटिलाइजेशन भी सीखो. दैट विल हेल्प यू. देन एक बाउंड्री बना. सी, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिट्स, एवरीथिंग हैज इट्स ओन बाउंड्री. हर चीजें आप घर पे डिस्कस नहीं कर सकते, हर चीजें आप अपने मॉम डैड से डिस्कस नहीं कर सकते. एंड दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. वो चीजें वो लोग भी समझते हैं. Why I'm telling you this is कुछ फ्रेंड्स के कॉन्फ्लिक्ट्स यू कैन टेल टू योर मदर एंड फादर. कुछ गलतियां होंगी, कुछ भी होगा. एंड दैट्स रियली सिंपल, क्योंकि दैट्स नॉट समथिंग वी आर लाइक वी आर कंफर्टेबल टेलिंग. बट गिविंग अ बाउंड्री इज नॉट अ थिंग कि यार इससे आप टूट जा रहे हो या फिर इससे आप एकदम बुरे बन जा रहे हो. ठीक, मैं ये नहीं कर पाऊंगा इज समथिंग लाइक मुझे वो प्रेशर फील हो रहा है. दैट्स समथिंग. इससे क्लियरली व्हाट इट विल हेल्प यू इज टू, इससे आपको एक बाउंड्री दिख रहा है और उससे आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो. एंड दिस बाउंड्री जब आप क्रिएट करते हो तब आप उनको भी बता रहे हो कि आई हैव क्रिएटेड दिस बाउंड्री, मैं इसके ऊपर से नहीं जा सकता, आई एम नॉट कंफर्टेबल, या फिर मुझे वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है. एंड दिस बाउंड्री इज समथिंग कि जो आई नो बहुत सी तकलीफें झेलने के बाद वो बाउंड्री क्रिएट होगी, क्योंकि दीज बाउंड्रीज आर समथिंग कि जो एकदम ब्रेन हैमरेज करके वो बाउंड्री क्रिएट होती है, नॉट द नॉर्मल वंस. बट वो बाउंड्री क्रिएट करना इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो दीज वर द सॉल्यूशंस. सी दोस्तों, एक क्लियरली कीप इन माइंड what we have understood today is हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी तो होता है. जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे, जब तक हम खुल के उनको बता नहीं पाएंगे, तब तक तो वही होने वाला है, कभी खुशी गम सिर्फ गम ही रह जाएगा. दैट्स नॉट यूजफुल, दैट्स नॉट समथिंग कि वो ऐसा मतलब अटक जाओगे. That's not something we need. That's not something we expect. That's not something we behave. That's not something we like see. और आपको वो दरार, आपको वो एक बाउंड्री है, वो आपको क्रिएट करके आपको उनसे माइंडफुल एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा. उससे आई नो हम अबोला बोलते हैं या फिर इन हिंदी भी से, उससे बातचीत बंद होगी घर पे फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, लेकिन आपको वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अदरवाइज आपका जो रिलेशन है मॉम डैड का वो बहुत गंदा बन जाएगा, वो कंप्लीटली बर्स्ट हो जाएगा, वो कंप्लीटली अटक जाएगा. एंड दैट्स नॉट समथिंग वी वांट. दैट्स नॉट समथिंग कि जो हो जाए ऐसा हमको लगता है. यार दिल है, दिल में कभी तो ये लगता है कि हम सबसे मिलजुल कर रहे हैं, हम साथ साथ हैं. So this scene we should create
ऐसा हम सबको लगता है। अदर प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, लेकिन स्टिल यार, जो फैमिली है वो फैमिली, दैट्स समथिंग, वो नहीं टूट सकती, या फिर उसका कोई एक एंड नहीं है, क्लियर है, until its death. ओके, सो आपको वो कॉन्वर्सेशन करके, आपको वो चीजें संभाल के, आपको एक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड रिमेम्बर, यू आर नॉट अलोन, ये सबके साथ होता है। सो वन मोर थिंग याद रखो, ओके, दिस इज द एंड। परिवार से रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर ये रिश्ता ही तो परमानेंट है यार। सो वी हैव टू लर्न टू हील इट, टू फील इट एंड टू डील इट टुगेदर। अगर हम इस रिश्ते को हील नहीं करेंगे तो वो दरार बढ़ने ही वाली है। उसको फील नहीं करेंगे तो वो कम्युनिकेशन गैप, वो क्या बोलते हैं, वो एक मिसिंग ऑफ फीलिंग्स, वो रहने ही वाला है। और हम उसके साथ डील नहीं करेंगे तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देयर वोंट बी एन एंड, उसके लिए कोई एक एंड नहीं बचेगा। सो दिस वाज द एपिसोड ऑन फैमिली प्रॉब्लम्स। मैं हूं नचिकेत एंड दिस वाज माइंड मैटर्स विद नचिकेत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इमोशन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, और रिमेम्बर, आपको ही आपके फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ डील, हील और फील तीनों करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट, बट डोंट वरी, आई एम विथ यू। कुछ भी लगे, just DM me on Charter Tales and I'm there for you. Till then, दिल से सोचो, दिमाग से समझो। Thank you so much and stay tuned.